इस समय मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर धरना स्थल पर, जो कि काफ़ी चर्चित पहलवानों का जो धरना पिछले 7 दिनों से धरने पे बैठे हुए हैं अपने मांगों को लेकर के। मैम, क्या कहना चाहेंगे आप? पिछले 7 दिनों से जो धरना पे बैठे हुए हैं, जो एफआईआर जो नहीं हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से एफआईआर हुई है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो मैं ये मानती नहीं कि ये 7 दिन से हो रहा है। ये 4 महीने हो गए। ये जनवरी में आए थे, फरवरी में इन्होंने कंप्लेन करने की कोशिश की, उस समय इनकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। फिर इनको सरकार ने दिलासा दी कि भाई एक ओवरसाइट कमेटी बनाई। मैं कहती हूँ वो ओवरसाइट कमेटी नहीं थी, वो आउट ऑफ साइट कमेटी थी। किसी को कुछ पता नहीं चला कि उस कमेटी ने क्या किया। उसके बाद उसमें इन्वेस्टिगेशंस हुए होंगे, इंटरोगेशंस हुए होंगे, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकला। तब इन्होंने थक हार के लीगल टीम भी ली, ये सुप्रीम कोर्ट भी गए। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ तथ्य देखे होंगे तभी तो ऑर्डर पास किया, और पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे एफआईआर दर्ज कर दी, पॉक्सो वाली। अब एफआईआर तो दर्ज कर दी, वो भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से, यानी कि थप्पड़ खा के कर दी। अपने आप कर लेते तो कितना अच्छा होता, कितनी तारीफ मिलती पुलिस को। अभी भी पॉक्सो रूल को अगर फॉलो कर लें तो पुलिस को तारीफ मिलेगी। अब फिर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देगा, फिर वो पॉक्सो रूल को फॉलो करेंगे कि उसमें जेल होती है, कि उसको फिर बाद में इन्वेस्टिगेशन होता है। तो फिर वही बात कि हमारे हिंदुस्तान में जब तक थप्पड़ ना मिले तब तक कोई काम होता ही नहीं है पावरफुल लोगों के अगेंस्ट। और ऐसा कहते हैं कि जो रिच एंड पावरफुल हैं उनको कभी जेल तो होती नहीं, बेल हो जाती है। जिनको जेल ही नहीं होगी उनको तो बेल का भी मतलब नहीं है, जिनको जेल होती है उनकी भी बेल हो जाती है। दूसरा एक पॉइंट है जो मैं उठाना चाहती हूँ एज अ एशियन चैम्पियन, बिहेवियरल प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट उसे कहते हैं, ये स्पोर्ट्स लॉ में रूल है। कल मैं इसकी प्रतिलिपि भी लाऊंगी, और उसमें ये कहते हैं कि अगर किसी भी अधिकारी ने प्रोफेशनल मिसकंडक्ट करता है वो, तो उसको बार कर दिया जाता है उस एरिना से। मैं एग्जांपल देती हूँ आर्मी का। आर्मी में अगर बॉस ने आपको कुछ कहा और आपने नहीं माना, ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, तो आपके ऊपर नोटिस लग जाता है, जो भी कार्रवाई होती है वो होती है। हमारे स्पोर्ट्स लॉ में ये कहना है कि अगर आपने खिलाड़ी के साथ कोई भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया हो, उसके साथ बदतमीजी की हो, उसको डेरोगेटरी रिमार्क्स दिए हों, जैसे कल पीटी उषा ने इनको इनडिसिप्लिन कहा। अब मेरा तो ये कहना है कि जो कॉम्प्रोमाइज एथलीट्स होते हैं वो क्या जाने कि सेक्सुअल हैरेसमेंट जो पॉक्सो लगा है उसमें क्या कार्रवाई होनी चाहिए। और जिनको सारी पदवी मिल गई, सब कुछ मिल गया, अब वो अगर फिर भी इन डिस्ट्रेस वाले खिलाड़ियों को का साथ नहीं दे सकते हैं तो वो सेंसिटिव नहीं है, पहली बात तो। लेकिन डेरोगेटरी रिमार्क देने की क्या जरूरत थी? भाई तुम चुप रहो ना। तुम अगर जिस सरकार में हो या जिसने तुम्हें पदवी दी है, तुम आईओ में हो, आईओ की प्रेसिडेंट हो, चुप बैठो। तुम काम नहीं कर सकते तो चुप बैठो। लेकिन डेरोगेटरी रिमार्क्स दोगे तो हम जैसे जो शुरू से बोल रहे हैं, अन्ना आंदोलन में भी बोले, निर्भया में भी बोले, मैंने ड्रग अब्यूज के खिलाफ लड़ाई लड़ी, मुझे मालूम है कि ये जो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है क्या होता है, कैसे ये लोग करते हैं। मैंने जब एशियन गोल्ड जीता था तो मेरी फेडरेशन के सेक्रेटरी ने कहा था पता नहीं कौन से एशिया में जीता ही। इसको भी डेरोगेटरी रिमार्क कहते हैं। अगर सरकार चाहती, जो मेरा डोपिंग का PIL है ड्रग अब्यूज के खिलाफ, अगर वो खुल जाए ना, उसके बंद लिफाफे खुल जाएं, कितने अगर रूल फॉलो हो जाए तो कितने चले जाएंगे लाइफ पे, क्योंकि इन्होंने रूल्स को वायलेट किया है। बट यहाँ तो कोई रूल रेगुलेशन तो फॉलो करता नहीं है। कानून तो बड़े अच्छे बन जाते हैं, स्पोर्ट्स लॉ तो बड़ा अच्छा है, लेकिन उसको फॉलो करने वाले कहाँ है? ऐसा तो नहीं है कि एफआईआर अब दर्ज हो चुका है तब आप लोगों का धरना जो है बंद हो जाएगा आगे? क्यों बंद होगा? जोर पकड़ेगा भैया। पॉक्सो लगा है, जेल कहाँ है? जेल कहाँ है? तो और तगड़ा होगा ना, बंद कैसे होगा? ब्रिजभूषण बोल रहे हैं कि राजनीति से प्रेरित है। तो ब्रिजभूषण जी राजनीति नहीं कर रहे क्या? ब्रिजभूषण जी क्योंकि पावरफुल पोजीशन में है तो वो राजनीति नहीं कर रहे क्या? सब करो राजनीति, खूब करो, लेकिन खिलाड़ियों का साथ दो। वो बोल रहे हैं खिलाड़ियों को मोहरा बनाया जा रहा है। कोई मोहरा नहीं बना रहा। ये वही खिलाड़ी हैं जो जब पहले 3 महीने पहले बैठे थे तो हाथ जोड़ के सब पार्टियों को कह रहे थे कि हमारे पास मत आओ, हमारी ये खेल की लड़ाई है। लेकिन अब वो कह रहे हैं सब आओ। तो भाई सब आओ तो उसमें सब आते हैं ना। अगर आप अगर मानते हो कि आप इंसान हो, आपके अंदर ज़मीर है, आपको पता है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है, नहीं भी हुआ है, एलिगेशन लगा है, आके इनको सपोर्ट तो कर लो, इन्वेस्टिगेशन करा लो, चलो ठीक है। जो होता है ना शॉर्ट टर्म, जितने भी फास्ट ट्रैक करा लो ना, जल्दी खत्म हो जाएगा मामला। ये जितना बढ़ता जाएगा ना, उतनी देश की बदनामी, उतनी खिलाड़ियों की बदनामी, उतनी खिलाड़ियों का नुकसान।
और मेडल का नुकसान तो इतना हो रहा है कि मैं बता नहीं सकती। यहाँ जितने खिलाड़ी बैठे हुए हैं ना, वो सब मेडल विनर्स हैं। और चलो ओलंपिक तक वो हमारे WFI के प्रेसिडेंट कहते हैं ना कि ये डूबता सितारा है। भाई ओलंपिक मेडल नहीं तो एशियन चैंपियनशिप आ रही है, कॉमनवेल्थ चैंपियन आ रही है, इसमें तो इन सबके मेडल होते हैं, सब मेडल मिस कर रहे हैं। एक चीज और मैडम, जिस व्यक्ति पर इतने इतने FIR दर्ज हो, वैसे वैसे व्यक्ति को किसी सम्मानजनक पद दे देना कितना जायज है? ये सिर्फ हिंदुस्तान में होता है। जय हिंदुस्तान।